हेलो। आज की वीडियो बताऊंगा कि एग्जैक्टली गो हाई लेवल है क्या। सबसे पहले क्लाइंट आपको देगा एक्सेस गो हाई लेवल की, जो है क्लाइंट आपको लॉगिन देगा उसके गो हाई लेवल के। उसके बाद जैसे आप लॉगिन करेंगे, क्लाइंट से पूछना है कि किस अकाउंट पे, सब अकाउंट क्लाइंट के कौन से हैं, किस पे हमने काम करना है। अब क्लाइंट ने मुझे कहा इस पे काम करना है, डन डील होम सोल्यूशन एलसी, ठीक है। अब सबसे पहले इस अकाउंट में आ जाना है। हम है एजेंसी व्यू में। एजेंसी व्यू का मतलब है ये क्लाइंट का मेन अकाउंट, एजेंसी अकाउंट। उसके अंदर सब अकाउंट बनते हैं जिस पे हमने काम करना होता है। एजेंसी के अंदर हम काम नहीं कर सकते, एजेंसी के अंदर हम ऑटोमेशन भी नहीं बना सकते हैं, पाइपलाइन कुछ भी नहीं बनता। एजेंसी में से हम सेटिंग वगैरह कर सकते हैं बिजनेस की, ये वो चीज़ें। ठीक हो गया। किसी को टीम मेंबर ऐड करना है, जो भी करना है। चलो सबसे पहले एजेंसी में आ जाते हैं। अब इधर से सब अकाउंट में आ जाए। ये क्लाइंट बनाता है, हम नहीं बनाते। अगर क्लाइंट हमें कहे तो हम इधर बना सकते हैं क्रेडिट सब अकाउंट फॉर क्लाइंट बिजनेस वट एवर। ठीक है। उसके बाद सेटिंग में आके माई कंपनी, इधर क्लाइंट सारी डिटेल, जब क्लाइंट अकाउंट परचेज करता है तो क्लाइंट ऑलरेडी सारी डिटेल डाल देता है। ठीक हो गया। ये सारी डिटेल अब टीम में आके, टीम जिसको उसने ऐड करना है, जो अकाउंट बनाता है, वो सिर्फ अपने आप को ही ऐड करता है। जब आपको हायर करेगा तो वो आपको ऐड करेगा बाद में। ये सारी इंटीग्रेशन, ये सारा कुछ हम हमारा काम है सब अकाउंट के अंदर। अब आ गए हम इस सब अकाउंट के अंदर। अब इस अकाउंट सब अकाउंट के अंदर आके हमने कहाँ से शुरू करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारे टैब में क्या क्या चीज़ें हैं, मैं सारे को बताता हूँ आपको। अब डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में आके जब भी सारे ना डैशबोर्ड पे एक एक चीज़ की स्टैट शो होंगे। हम एडिट भी कर सकते हैं डैशबोर्ड को। कॉन्टैक्ट्स के कॉन्टैक्ट काउंट, कितने कॉन्टैक्ट्स हैं इस सब अकाउंट के अंदर, मतलब एक एक चीज़ को हम डैशबोर्ड के ऊपर एनालाइज कर सकते हैं। डैशबोर्ड के ऊपर एनालाइजिंग सारी कर सकते हैं। मतलब जितने भी जो कुछ हो रहा है इस सब अकाउंट के अंदर, हर चीज़ की डाटा इधर स्टैट्स में शो हो जाएगा। डैशबोर्ड पे ये सारी चीज़ें होंगी। किस पाइपलाइन में को करना है, ये मैं बताता हूँ क्या पाइपलाइन की होती है। अच्छा, उसके बाद कन्वर्जेशंस। कन्वर्जेशन में हमारे पास आ, सारी कन्वर्जेशन होंगी, जो क्या कहते हैं उसको, जो ईमेल से आएंगी, एसएमएस से आएंगी, फेसबुक के ऐड से आएंगी, गूगल के ऐड से आएंगी। जो भी इस अकाउंट के अंदर फॉर्म फिल करेगा, जो भी करेगा, वो इस कन्वर्जेशन सारा कुछ होगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद है कैलेंडर। अब इस सर है कैलेंडर। ये बिल्कुल उसी गूगल कैलेंडर, जब मीटिंग शेड्यूल होती है, जो भी होती है, तो इधर शो हो जाता है। अब कैलेंडर में है कैलेंडर सेटिंग। इधर आके हम सबसे पहले कैलेंडर बनाएंगे, जो कैलेंडर हमने यूज़ करना है क्लाइंट की शेड्यूलर कॉल के। जैसे कैलेंडर पे कैलेंडर बनाते हैं, वैसे ही इसका भी हमने कैलेंडर बनाना है क्लाइंट का। न्यू कैलेंडर, डिस्कवरी कॉल, पर्सनल बुकिंग, राउंड रॉबिन, क्लासिक बुकिंग। सो ज़्यादा हम यूज़ करते हैं पर्सनल बुकिंग। पर्सनल बुकिंग में कैलेंडर नेम, मेंबर, किस मेंबर के लिए बनाना है, क्लाइंट के लिए बनाना है। क्लाइंट मीटिंग अपॉइंटमेंट करेगा, या कोई और सेल्स मेंबर है वो अपॉइंटमेंट करेगा कस्टमर के साथ, जिसके साथ भी करना है। ठीक हो गया। अब यूज़र कोई नहीं है, कैलेंडर नेम में सर्च कर लेता हूँ। एडवांस सेटिंग में आके अवेलेबिलिटी हम सारी लगाते हैं, कैलेंडर की जैसी भी सेटिंग हमने करनी है। फॉर्म, हम कस्टम फॉर्म भी बना के डाल सकते हैं कि हमें क्या क्या डिटेल चाहिए कस्टमर से, जब वो फॉर्म, जब वो शेड्यूल करे कॉल, तो हमारे पास सारी डिटेल हो। अगर सर्विसेज का बिजनेस है, कोई भी सर्विसेज की जैसे कोई भी सर्विस है, हम उसे कॉल करने जा रहे हैं, हमें नहीं पता वो किस किस तरह का काम चाह रहा है, क्या चीज़ चाह रहा है, तो हम अपना कस्टम के अंदर बाय क्वेश्चन आंसर भी डाल के ना उसे पूछ सकते हैं कि उसे क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए। तो हमें पता होगा, वो जो उसने फिल किया होगा, हमें पता होगा कि ये किस लिए हमारे साथ मीटिंग बुक की है इसने। या सिंपल हम वैसे नॉर्मली ये यूज़ करते हैं, फर्स्ट लास्ट ईमेल फ़ोन। सो नोटिफिकेशन ऑप्शंस, कस्टमाइजेशन, कैलेंडर का कलर चेंज जो भी करना है, ये बन गया अपना कैलेंडर। अब आ जाओ, गो बैक। कैलेंडर हो गया। अब कॉन्टैक्ट्स। अब इधर हम कॉन्टैक्ट्स, जो भी फॉर्म सबमिट करेगा, जो भी कैलेंडर बुकिंग करेगा, जो जहाँ से भी आएगा, लाइव चैट से आए, वेबसाइट पे लाइव चैट लगी हुई है, उधर फॉर्म सबमिट करता है। फॉर्म सबमिट करता है वैसे वेबसाइट वाला, या जहाँ से भी कॉन्टैक्ट इस सिस्टम के अंदर आएगा, वो इधर शो हो जाएगा एक्टिविटी से। इधर हम टैग्स भी लगा सकते हैं कि ये
वेब्स ये कॉन्टैक्ट चैट क्लोन आया है वेबसाइट फॉर्म से, या है लाइव चैट से, या है कैलेंडर से, तो हमें सारा कुछ पता लग जाएगा। वो हम टैग वगैरह बाद में आपको समझाता हूँ कैसे करना है। ठीक हो गया। अब आ जाए अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर। अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं हमारे लिए, हमारी सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो हमें पता होता है हमारे पास है ये न्यू लीड्स आइए, हमने इनके साथ फॉलोअप करना है, इनको कांटेक्ट करना है। जैसे हम कांटेक्ट करेंगे, हम आप सपोज करो ये है हमारी न्यू लीड। ठीक है, जैसे ही न्यू लीड आई है, किसी ने फॉर्म सबमिट किया, ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाएगी। ऑटोमेटिक इस तरह से आएगी, हमें ऑटोमेशन सेट करनी पड़ेगी कि न्यू लीड जैसे आए वो इस पाइपलाइन के अंदर इस स्टेज पे है। ये है स्टेजेस हमारे, न्यू लीड, कॉन्टैक्ट, प्रपोज एंड क्लोज, फॉलो अप। ये हमारे स्टेजेस, ये स्टेजेस के नाम है। अब जैसे ही हम फॉर्म सबमिट करते हैं, हम ऑटोमेशन बनाएंगे फॉर्म सबमिट की, कि जैसे न्यू लीड आए वो इसके इस ऑटोमेशन इस पाइपलाइन के अंदर आ जाए। ठीक है, जैसे न्यू लीड आई हमें पता होगा जैसे हम अपॉर्चुनिटीज़ के आएंगे इस पाइपलाइन हमारी बहुत सारी, हमने दो चार पाइपलाइन बनानी, हर किस्म की पाइपलाइन बना के हम अपने लिए बनाते हैं पाइपलाइन, ना कि कस्टमर के लिए। हम हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए पाइपलाइन बनाते हैं कि हर चीज़ ऑर्गेनाइज हो, हमें पता हो कि ये कॉन्टैक्ट न्यू लीड का है। जब हमने इससे कॉन्टैक्ट कर लिया है तो हम उठा के इसको इधर भी डाल सकते हैं कि इसे हमें कॉन्टैक्ट कर लिया है, इसको हमने प्रपोजल सेंड कर दिया है, इसको हमने क्लोज भी कर दिया, ताकि ये है हमारे लिए, ये क्लाइंट क्लोज हो गया। अब इसके बाद हमने इसके साथ कुछ नहीं करना। अगर क्लोज होने के बाद भी लॉस्ट हो गया है, वो नहीं आया, तो हम उसको फॉलो अप भी भेज सकते हैं। तो ये हमारे लिए सारा कुछ ठीक है। उसके बाद अब आ जाएं, हम अपनी भी पाइपलाइन बना सकते हैं। मतलब कि अब ये एक पाइपलाइन बनी हुई है, ठीक है, अपनी भी न्यू पाइपलाइन बना सकते हैं। उसके अंदर स्टेजेस आप जितने भी स्टेज लिखना चाहो, अपॉइंटमेंट बुक, अपॉइंटमेंट नो शो, जो जो नाम रखने हैं अपने लिए, कि किसी ने अपॉइंटमेंट बुक की है वो आ गया है तो अपॉइंटमेंट कंप्लीट हो गई, हम स्टेट बनाए अपॉइंटमेंट कंप्लीटेड। और अपॉइंटमेंट किसी ने बुक किया वो ऑटोमेटिक इधर आ जाए, अपॉइंटमेंट बुक में आ गया। अपॉइंटमेंट अगर किसी ने बुक किया वो नहीं आया कॉल पे, तो हम इधर पाइपलाइन स्टेज अपडेट करेंगे, नो शो अपॉइंटमेंट। इस तरह से हम अपनी मर्जी की तो पाइपलाइन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम क्लाइंट बना सकते हैं। ठीक हो गया, पाइपलाइन वाला सिस्टम भी हो गया। अब आ जाओ पेमेंट्स के अंदर। अब पेमेंट के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस है। इनवॉइसेस, किसी को इनवॉइस भेजनी हो किसी चीज़ की, ये क्लाइंट की बिजनेस के नेचर पे डिपेंड है कि पेमेंट में क्या सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। हमारा प्रोडक्ट्स कलेक्शन, प्रोडक्ट्स, क्रिएट प्रोडक्ट। हम जैसे वो कॉमर्स के अंदर प्रोडक्ट बनाते हैं, इधर भी हम प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट कलेक्शन। अगर कोई कैटेगरी है प्रोडक्ट की तो उसमें हम इस प्रोडक्ट को डाल सकते हैं। ये एज पर ग्लोबल, ये ऐसे ऐसे ही है। उसके बाद एडिशनल ऑप्शंस, अगर कोई एडिशनल सिस्टम है, प्रोडक्ट मीडिया इधर से वो, अच्छा, इधर हमारे पास ऑप्शन आ गए वन टाइम और रिकरिंग। मतलब रिकरिंग सब्सक्रिप्शन है कि हमारे एक महीने बाद इसको रिकरिंग में आता हूँ, तो मंथली है, डेली है, वीकली है, ईयरली है, कस्टम हम इसको अपने तरीके सेट कर सकते हैं। हमें कोई प्लगइन वर्डप्रेस की तरह जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, प्राइसिंग वेरिएशंस भी ऐड कर सकते हैं, हर चीज़ है बाय डिफ़ॉल्ट है इसके अंदर। ठीक हो गया। जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो पीछे साइड में हम ऑटोमेटिक प्रोडक्ट लगा सकते हैं। ठीक हो गया। सबसे ज़्यादा इसमें प्रोडक्ट यूज़ होता है, कोपन जैसे है, ये चीज़ें भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब इंटीग्रेशन, इसकी पेमेंट इंटीग्रेशन सेम, पेपॉल, एनएमआई, सारी चीज़ें हम सर्च फॉर मोर, मतलब हर किस्म की पेमेंट हम इसके साथ लगा सकते हैं। ठीक हो गया। जो क्लाइंट की नीड हो, वैसे ज़्यादा स्ट्राइप यूज़ होता है, इजी सिस्टम है स्ट्राइप का भी, स्ट्राइप इजी कनेक्ट हो जाता है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आ जाओ एआई एजेंट्स, नॉर्मली हम यूज़ नहीं करते। क्लाइंट को कन्वर्जन एआई सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वेबसाइट पे। क्रिएट बोर्ड बनाते हैं, उसको सारी हम नॉलेज बेस देते हैं, प्रॉम बेस्ड बोर्ड, फ्लो बेस्ड बिल्डर, मतलब कि पूरा लाइव चैट की तरह बिल्डर मैं देता हूँ, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। अब आ जाते हैं मार्केटिंग के अंदर। मार्केटिंग के अंदर हम इधर से शेड्यूल भी कर सकते हैं, जैसे फेसबुक पे पोस्ट करनी हो, इंस्टाग्राम पोस्ट करनी हो, हम एक एक चीज़ हम इधर सेटअप करके लगा सकते हैं। ईमेल की कंपेन चला सकते हैं, जैसे मेल चिम्प पे पूरी पूरी कंपेन्स बनाते हैं, क्रिएट कंपेन, ईमेल मार्केटिंग टेम्पलेट, ब्लैंक से बनाएंगे डिज़ाइन रिकॉर्डर, लाइक हम पूरी पूरी कंपेन बना के ईमेल सेंड कर सकते हैं। मतलब पूरा पूरा डिज़ाइन होगा, डिज़ाइन एडिटर,
इस तरह से हम पूरी पूरी ईमेल्स बना के हम अपने कस्टमर सेंड कर सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच ये सारे ईमेल, ये पूरा ईमेल का स्ट्रक्चर बनेगा। जो ईमेल सेंड करनी है हम अपने कस्टमर को, सेंड एंड शेड्यूल, हम जिस कस्टमर भेजनी है शेड्यूल करनी है, इस डेट को इस टाइम से लग चल जाए, बैच शेड्यूल, कितने हमने कॉन्टैक्ट को डालना है, सेंड नाउ। अभी जैसे हम कॉन्टैक्ट्स ऑल कॉन्टैक्ट्स, या हमने कोई स्मार्ट लिस्ट बनाई है कॉन्टैक्ट की, तो ये जब काम होगा फिर मतलब ये चीज़ें भी से बनने वाली हैं। और बेसिक मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से है ये। ठीक हो गया। अब इसको कहते हैं फ़िलहाल के लिए डिलीट। हमारे पास कोई वो नहीं है। बाकी चीज़ें एफिलिएट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट तो वो देख लेंगे, नहीं तो एफिलिएट का भी सिस्टम एक ही चीज़ है, मतलब कि ए ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है, हम हर चीज़ इसके अंदर सेटअप कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाए हम ऑटोमेशन के अंदर। ऑटोमेशन में हर किस्म की ऑटोमेशन हम बना सकते हैं, मतलब कि कंटिन्यू, किसी ने फॉर्म सबमिट किया है, किसी ने जो मर्जी किया है, एनेबल। वेरी फर्स्ट इज delete this, let's start delete delete action। ठीक है। अब जैसे हम न्यू वर्क को बनाएंगे फ्रॉम स्क्रैच, अब सपोज करो वेबसाइट के ऊपर हमारा फॉर्म है, फॉर्म सबमिटेड। ठीक है, वेबसाइट फॉर्म लगा हुआ है, फॉर्म सबमिटेड, इधर फॉर्म इज, हम फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, जो फॉर्म होगा सेव ट्रिगर करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे न्यू एक्शन पे। जैसे ही फॉर्म सबमिट हो, ऐड कॉन्टेक्टेड लग जाए, टैग जो भी वेबसाइट फॉर्म सबमिटेड, वेबसाइट फॉर्म सबमिटेड। ठीक है, ये हम ऐड न्यू टैग करेंगे। अभी हमारा टैग बन गया। सेव एक्शन, जैसे ही इधर फॉर्म सबमिट हुआ ऑटोमेटिक ऐड टैग लग जाएगा। उसके बाद अपॉर्चुनिटी अपडेट कर देंगे, अपॉर्चुनिटी क्रिएट एंड अपडेट। जैसे ही ये हमारी अपॉर्चुनिटी एक बनेगी, टू द डील फ्लो स्टेज न्यू लीड। ठीक है। अब जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा, ऐड टैग वेबसाइट फॉर्म सबमिटेड। उसके बाद फॉर्म सबमिटेड के बाद फॉर्म सबमिटेड के बाद इधर हम ऐड टैग, इधर हम लीड अपनी अपॉर्चुनिटीज पाइपलाइंस को अपडेट करेंगे फ्रॉम ऑटोमेशन, जो हमें बताया था कि किस तरह से ऑटोमेटिक इधर आ जाए। अपॉर्चुनिटी नेम हम इधर होगा कॉन्टैक्ट का नेम, के कॉन्टैक्ट फुल नेम, जो भी फॉर्म सबमिट करे उसका जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम होगा, फुल नेम इधर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये वेबसाइट से लीड आई है और इसका नाम है कस्टमर का नाम। अपॉर्चुनिटी फॉर्म सोर्स हम जहाँ जिस सोर्स से आ रही है, वेबसाइट फॉर्म से आई है तो हम वेबसाइट फॉर्म। ठीक है, इस तरह से सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। इसके बाद सेंड ईमेल, ये मैं सारा कुछ कोई वर्कफ्लो बनाऊंगा तो दिखा दूंगा। उसमें हम अपनी ईमेल फ्रॉम नेम, फ्रॉम ईमेल, फ्रॉम सब्जेक्ट, ईमेल, सेव एक्शन। ठीक है, ये होगी बेसिक वर्क ऑटोमेशन। एनी काइंड ऑफ फॉर द अपॉइंटमेंट्स, रिमाइंडर्स, एनी काइंड ऑफ ऑटोमेशन वी आर एबल टू मेक। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आ जाए साइट्स में। अब साइट्स के अंदर हम फनल बनाते हैं। फनल क्लाइंट के सेल्स फनल्स, जिस तरह के फनल बनाने हो हम बना सकते हैं। वही सेम फार्मूला है न्यू फनल। वेबसाइट्स के अंदर वेबसाइट बना सकते हैं, किसी भी किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं। अब स्टोर्स, अब इधर हम इसके ऊपर स्टोर भी बना सकते हैं, शॉपिफाई स्टोर्स जैसे बनाते हैं, वो कॉमर्स स्टोर जैसे, इधर हम स्टोर भी सेटअप कर सकते हैं गो लेवल के अंदर। वेबिनार्स भी सेटअप कर सकते हैं, वेबिनार फनल्स, न्यू वेबिनार फनल फ्रॉम टेम्पलेट, ऑन डिमांड वेबिनार और लाइव वेबिनार, वी आर एबल टू सेटअप दिस लाइव वेबिनार आल्सो। उसके बाद एनालिटिक्स पेज व्यू, किस फनल का, और फनल का, इस फनल का गेट में गैस ओवर कितने व्यूज़ आए हैं, कितने फॉर्म सबमिट हुए हैं, कितनी सेल्स आई हैं, कन्वर्जन रेट कितना है, सारा कुछ हम इधर से देख सकते हैं। उसके बाद ब्लॉग्स, हम ब्लॉग्स भी, आर्टिकल्स भी डाल सकते हैं वेबसाइट पर, जैसे टोटल ब्लॉग पर विजिटर पर भी, क्रिएट ब्लॉग साइट, हम ब्लॉग की वेबसाइट भी बना सकते हैं आराम से। ठीक है। उसके वर्डप्रेस, अब वर्डप्रेस भी एक्टिव वर्डप्रेस होस्टिंग, जस्ट $10 की वर्डप्रेस होस्टिंग है जो गोहेलल प्रोवाइड करते हैं, $10 पर मंथ। एंड एवरीथिंग लाइक, पूरी वर्डप्रेस की वेबसाइट आपने बनानी हो और उसके अंदर फॉर्म गोहेलल के लगाने हो तो इजीली हम सेटअप कर सकते हैं। वर्डप्रेस की वेबसाइट अच्छी बन जाएगी और रिस्पॉन्सिव और प्रोफेशनल भी बन जाएगी। क्लाइंट पोर्टल फॉर्म्स,
फॉर्म्स के अंदर हम हर किस्म का फॉर्म बना सकते हैं, जिस तरह का फॉर्म बनाना चाहें। फॉर्म के टेम्पलेट्स भी हैं, ट्राई न्यू, फ्रॉम टेम्पलेट्स और वट एवर, ऑल दैट फेस देयर। ये सारी फॉर्म की फील्ड है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, ये सारी फील्ड्स हैं। इधर से हम कोई भी उठा सकते हैं, कस्टम भी बना सकते हैं फील्ड जो जो हमें चाहिए। ठीक है, प्रोसीड। सर्वेज भी बना सकते हैं, क्विज़ेज भी बना सकते हैं, चैट विजिट बना सकते हैं, क्यूआर कोड बना सकते हैं। हर चीज़ हम इसके अंदर अपने क्लाइंट के लिए बना सकते हैं। अब मेंबरशिप, मेंबरशिप में भी किसी ने मेंबरशिप कोर्सेज के लिए मेंबरशिप लेनी हो या किसी और चीज़ के लिए मेंबरशिप लेनी हो, हम इधर मेंबरशिप का सेटअप भी कर सकते हैं। कोर्सेज डालने हो, क्लाइंट पोर्टल की सेटिंग, कम्युनिटीज़, एवरीथिंग। मीडिया स्टोरेज, जैसे वर्डप्रेस की मीडिया गैलरी है वैसे इसकी मीडिया गैलरी है, इधर हम हर चीज़ अपलोड करके इधर से हम उठा सकते हैं। अच्छा, रेपुटेशन। रेपुटेशन में हमारा, जैसे ही हम गूगल बिजनेस फाइल फेसबुक कनेक्ट करेंगे, हमारे सारे रिव्यूज़, गूगल रिव्यूज़ इधर शो हो जाएंगे, विजिट्स बन जाएंगे गूगल रिव्यूज़ के। अगर वेबसाइट पे जैसे हम लगाते हैं ना गूगल रिव्यूज़ वगैरह, इधर विजिट बन जाएंगे हमारे इस तरह से। अगर हमारा गूगल बिजनेस फाइल कनेक्ट है इसके साथ, वो मैं कनेक्शन बता दूंगा किस तरह से होगा। ठीक है, उसके बाद लिस्टिंग, लिस्टिंग भी सेटअप कर सकते हैं। सेटिंग, जीपीएम अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, इंटीग्रेट जीपी। अब मैं इधर क्लिक करूंगा, ये कनेक्ट सेटिंग में चल जाएगा। गूगल बिजनेस अकाउंट, कनेक्ट योर गूगल बिजनेस अकाउंट, कनेक्ट योर फेसबुक अकाउंट, connect your Google Calendar account. So connect your TikTok, connect your Shopify, connect your Stripe, connect your Google Ads, connect your Slack, connect your WooCommerce. Just one click इंटीग्रेशन है, कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आ जाए हम रिपोर्टिंग में। इधर हम हर चीज़ की रिपोर्ट, अगर गूगल के एड्स चल रहे हैं तो इधर हम गूगल के ऐड के रिकॉर्ड, गूगल के एड्स के एनालिटिक्स देख सकते हैं, फेसबुक के एनालिटिक्स देख सकते हैं। अगर इस सिस्टम में जितनी कॉल्स हुई हैं वो हम एनालिटिक्स दे सकते हैं, अपॉइंटमेंट की रिपोर्ट दे सकते हैं, लोकल मार्केट ऑडिट, मतलब हर चीज़ की ऑटोमेशन, हर चीज़ के एनालिटिक्स हमारे पास है। ठीक है, अब आ जाए सेटिंग में। अब यह है क्लाइंट का सब अकाउंट, जिसके अंदर क्लाइंट वैसे तो सारी डिटेल डाल देगा, बिजनेस लोगो लगाना इधर लोगो लगा ले, क्लाइंट का नाम है, ये क्लाइंट का लीगल बिजनेस नेम है जिस पे उसने एलएलसी परचेज की हुई है। अगर ये होगा तो हम आगे जा सकते हैं, तो नहीं जा, वरना नहीं जा सकते। अब क्लाइंट की डोमेन, ये ईमेल है, ये क्लाइंट की डोमेन है। क्लाइंट की बिजनेस ये है, रियल एस्टेट डेवलपर। बिजनेस इंफॉर्मेशन, ये हम क्लाइंट से सारी डिटेल ले लेते हैं या क्लाइंट खुद भी डाल देता है। अगर नहीं डालता तो हम लेते हैं A2 वेरिफिकेशन के लिए, ये काम आती है। हम जब ये सारी चीज़ें अपडेट करते हैं, बिजनेस फिजिकल क्लाइंट के एलएलसी पे जो रजिस्टर्ड है, बिजनेस फिजिकल एड्रेस इस पे जो जो चीज़ रजिस्टर्ड है वो इसमें हम डाल देंगे या क्लाइंट डाल देगा। उसके बाद माई स्टाफ, अगर किसी को ऐड करना हो, किसी सेल्स मेंबर को ऐड यूज़र, उसका रोल देना हो, रोल्स एंड परमिशन, एडमिन यूज़र, जिस तरह का भी रोल देना हम सेम डाल सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम ईमेल सर्विस के अंदर। ईमेल सर्विस के अंदर से हमने सब डोमेन कनेक्ट करनी है। ठीक है, लीड कनेक्टर सब डोमेन, ये मैंने पहले कनेक्ट की हुई है इसके अंदर। तो सब डोमेन मेल डॉट एल सी डॉट रिप्लाई डॉट, मतलब कि जिस डोमेन के ज़रिए हमारी ईमेल जाएगी, एसएमटीपी है, जिस सर्वर के ज़रिए, जिस डोमेन नेम के ज़रिए हमारी ईमेल जाएगी कस्टमर्स को, वो ये मैंने डोमेन इधर से ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया है। ये भी एक क्लिक पे एल सी माई डोमेन डॉट कॉम, मेल डॉट माई डोमेन डॉट कॉम, वट एवर। एंड उसके बाद जस्ट सिंपल से रिकॉर्ड डालने होते हैं डीएनएस के अंदर, डोमेन की डीएनएस के अंदर, और इसके बाद ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। ओके, फ़ोन सिस्टम। फ़ोन सिस्टम है जस्ट हमने फ़ोन नंबर परचेज क्लाइंट ने वैसे किया होता है, अगर नहीं किया होता क्लाइंट फ़ोन नंबर परचेज करेगा। उसके बाद हमारे पास सबसे ये एरर होता है, योर ए टू पी रजिस्ट्रेशन इनकम्प्लीट, फेल, प्लीज गो टू ट्रस्ट सेंटर टाइप रजिस्ट्रेशन। अब ये है हमारा ट्रस्ट सेंटर। ट्रस्ट सेंटर के स्टार्ट रजिस्ट्रेशन। अब इधर हमने ए टू जी सारी डिटेल लानी, ए टू पी की, ए टू पी की है ये सिस्टम।
A2P का मैं और वीडियो बनाऊंगा, उसमें समझाऊंगा कैसे करना है। कस्टम फील्ड, कस्टम वैल्यूज़, ट्राई ये सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अब यहाँ तक तो समझ आ जाए कौन सी क्या चीज़ है, कौन सी क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ ये मेन सारे है। ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ काम आती हैं, ऑटोमेशन काम आते हैं, साइज काम आती हैं, कॉन्टेक्ट काम आते हैं, कैलेंडर्स काम आते हैं। ये जो मेन मेन चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें काम आती हैं। ठीक है। अब कॉन्टैक्ट को खोलेंगे, कॉन्टैक्ट की एक एक डिटेल कहाँ से आया है, कॉन्टैक्ट एक एक डिटेल हमें शो हो जाएगी। किस दिन ये जनवरी 13 को आया, अपॉर्चुनिटी बनी है, अपॉर्चुनिटी अपडेटेड, हाँ इधर से इधर गई, इधर से इधर गई है, नेम ये है, ईमेल ये है, कॉन्टैक्ट टाइप लीड है, टैग कोई भी लगा हुआ, ऑटोमेशन किस ऑटोमेशन से आया है, कोई ऑटोमेशन नहीं है इसके अंदर। मतलब कि एक एक चीज़ हम इसको बता सकते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया।